बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और करती कुछ है। कोई डेवलपमेंट नहीं, राजस्थान के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी। मैं दिल्ली से घूमा था, राजस्थान तक गया, और सवाल का जवाब अब आएगा जो पहले मैंने कांग्रेस से लूंगा और देन विल आई कम टू बीजेपी। जी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे अगर ये पेश होता और इसमें बताया जाता कि एक उसका बेस होता है किसी भी बजट का, आज तक तो अभी कभी देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि बजट पेश हुआ और इकोनॉमिक सर्वे ना हुआ हो। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है कि आप कहां से पैसा आएगा, कितना टैक्स आएगा, कितना पर कैपिटल इनकम है, क्या स्थिति है, कैसे खर्चा होगा, ये कहीं भी इस बजट में नहीं बताया गया। ये मुझे जैसे लगता है 15 लाख रुपए की कहानी थी, जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की कहानी थी, जैसे अभी होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जैसे 2500 रुपए 8 मार्च को आ जाने की बात कही थी। ऐसे ही इस पूरे बजट में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने, हर जगह के बोर्ड बना देंगे जी, व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड बना देंगे जी, ग्रामीण विकास बोर्ड बना देंगे। इनका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक ये धरातल पर जाकर कुछ काम ना दिखे। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें बड़ा अच्छा बहुमत दिया, दिल्ली की जनता ने एक बदलाव किया है, तो कम से कम अब डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली में कुछ काम करें, क्योंकि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत 10 साल में पिछड़ गया है। तो दिल्ली में अब मेट्रो का जो फेस है वो और बढ़े, बसेस नहीं खरीदी जाएं, कुछ नए फ्लाईओवर्स बने, रोडों की स्थिति खराब है, पोल्यूशन को डिक्रीज करें, यमुना की सफाई करें, युवाओं को रोजगार दें, नई कोई यूनिवर्सिटी बनाएं, नए कोई कॉलेजेस बनाएं, नए हॉस्पिटल्स बनाएं, उनमें कुछ रोजगार दें। इस पर कुछ सकारात्मक काम होने चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है कि आए वो ऐसा कुछ। राइट। देखिए, इसीलिए 28,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट किया गया है। जब तक बजट नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं होगा। 28% टोटल बजट का, क्योंकि 11 सालों में केजरीवाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया। सब मिलाकर कुल 2 बसें खरीदी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें, 10 सालों में केवल 2 बसें हैं। हम 5,000 बसें इस दिल्ली को लाके दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें। और 28,000 करोड़ का जो बजट कर रहे हैं वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और एक अभी इन्होंने झूठ बोला कि 8,700 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखा गया है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं, 19,291 करोड़ रुपए दिल्ली में शिक्षा के लिए रखा गया है। ये इनकी जानकारी में नहीं होगा तो वो ठीक कर ले। राइट जी जनाब। देखिए, ये बात तो गंभीर, जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि आर्थिक समीक्षा बजट के पहले हम लोग देखते हैं, कभी सेंट्रल बजट भी आता है तब भी आर्थिक समीक्षा होता है, तो आर्थिक समीक्षा आना चाहिए, वो नहीं आया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 28,000 करोड़ रुपया की राशि दी गई है, अगर वो खर्च होती तब तो अपने आप में बड़ा बेमिसाल चीज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के भीतर होना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार का रिकॉर्ड पिछले साल का, जब हम लोगों ने पिछले साल का बजट हम लोग कर रहे थे केंद्र सरकार का, तब केंद्र सरकार ने बड़े ढोल बाजे नगाड़े के साथ केंद्रीय बजट में भी 11,11,000 करोड़ की राशि की घोषणा की थी और वो खर्च नहीं कर पाए थे। तो वो स्थितियां ना बने। अभी जो दर्शक बंधु कह रहे थे, पत्रकार बंधु, कि वो बजट में घोषणा होती है उसका क्रियान्वयन किस रूप में करते हैं। और दूसरी चीज, अभी बड़े बातें कर रहे थे शुभेंदु जी कि जो भी संकल्प पत्र 3 भागों में आपका संकल्प पत्र आया था शुभेंदु जी, अब आपके संकल्प पत्र का एक हिस्सा था होली में और दीपावली में फ्री में जो है कि गैस सिलेंडर देना। उसके लिए बजट में क्या आवंटन, होली तो पार हो गया, दीपावली में क्या करेंगे? एलपीजी 500 रुपया में देना है, उसके लिए बजट में क्या आवंटन किया है आपने? हाँ, बजट में एक आवंटन हमें दिखा है, 2500 रुपया महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको 5,100 करोड़ रुपया आपने डाला है। लेकिन वो भी लोगों को कब प्राप्त होंगे? तो बजट में तो आपके सारे वादे, आप कह दीजिए कि संकल्प पत्र 3 हिस्सों में था, सबके सब पूरे हो गए। जी जनाब चलें जी, आइए। प्रतीक जी, ऐसा है, किसी भी सरकार का जो काम होता है ना, वो वित्तीय प्रबंधन का काम है। राजस्व की प्राप्ति या खर्चा कैसे करना है वो वित्तीय प्रबंधन है, ये मूल बेसिक बात है। पहली बार अगर 31.5% की अगर वृद्धि होती है तो इसको स्वागत करना चाहिए। अभी काफ़ी मित्र ये कह रहे थे ना कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे एलोकेशन जो है अभी की है और पूरे वर्ष भर जो है देखने वाली बात है। अगर फंड की लैकिंग हो भी तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको सपोर्ट करेगी। जो अभी तक तो जो सरप्लस का बजट रहा है इसमें हंसने वाली बात नहीं है, क्या नाम है, इतना मत बोलिए। और कैपेक्स जो है लगभग दूना हुआ है, जो 14,000 करोड़ था वो 28,000 करोड़ हुआ है। जो 12 वर्षों में, अभी और इंटरेस्टिंग बोलने जा रहा हूँ, 12 वर्षों में मूलभूत जो सुधार है, अब कैपेक्स कहाँ कहाँ होता है इनका जरा चक्षु खोलिए और कान भी खोलिए। दिल्ली में पेयजल की कितनी भारी समस्या थी, अब ये स्वास्थ्य चिल्ला रहे थे ना, गंदा पानी पी पी के लोग जो है कितने बीमार पड़े। तो पेयजल और सैनिटेशन के लिए पहली बार दिल्ली के इतिहास में 9,000 करोड़ एलोकेट किया गया। उससे क्या होगा? प्रोएक्टिव जब अगर आप होंगे, बीमारी कम होगी। एक तो ये सोच है, दूसरा बीमार हो जो अस्पताल है उसमें भीड़ लगाओ, और जब सुविधाएं चरमराए तो ऑक्सीजन की कमी है, ये खेल खेलो। और
तो ये मतलब इनका मॉडल है बड़ा जो है, मतलब वो सब लोग समझने की आवश्यकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो एलोकेशन हुआ है, चाहे जो सैनिटेशन को लेके हो, आपका जो महिला समृद्धि के लिए 5100 करोड़ हो, आपका कैपेक्स में मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं यमुना सफाई के लिए। अभी ये कहने के लिए बड़ा जो है ये लग रहा होगा कि बहुत ये लाइटर नोट पे है, लेकिन जितने भी विकसित जो है देश हैं पूरे विश्व के अंदर, लगभग सभी राजधानियां नदियों के किनारे बसी हुई हैं। आप चाहे टोक्यो जाइए, चाहे पेरिस जाइए, चाहे आपका लंदन जाइए, आप वहाँ देखने का मन करता है, ठहरने का मन करता है जो है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी राजधानी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप हो? तो पहली बार यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। राहुल जी चूंकि आर्थिक मामलों की समझ रखते हैं थोड़ी, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि 11,11,000 करोड़ एलोकेट कर दिया। राहुल भैया, अरे सुन तो लीजिए, लास्ट में वो खर्च हुआ है। कट्टर ईमानदार, अरे भाई कट्टर ईमानदार लोग हैं ना, मुझे बात तो करने दीजिए पूरी। तो अगर कोई एलोकेशन है 100% में, अगर मान लीजिए जो है 95% से ऊपर ज्यादा होती है, और देखा क्या जाता है कि उस समय पे किसी दूसरे हेड में पैसे की आवश्यकता है तो उधर रोटेट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। परफेक्शन आने में जो है समय लगता है, ओवर द नाइट चीजें नहीं हो जाती हैं। लेकिन बजट जो है, लेकिन बजट शैलन जी एक प्लान्ड हिस्सा है, तो इधर से उधर करना वो भी एक पॉइंट है जो दैट शुड बी नोटेड, और वो प्लानिंग के हिस्से में है जी। देखिए 11,11,000 करोड़ के बजट इज द प्लानिंग हिस्सा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 11,11,000 करोड़ रुपया अगर पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार ने कहा और खर्च किया उससे 2 लाख करोड़ का कम, तो फिर इसको तो माना जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, यमुना की सफाई पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसके लिए बजट महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए नियत महत्वपूर्ण है। अभी भी मैं अलग अलग नियत पे तो कोई शक होगा नहीं आपको। मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेंटर कई सारे जगह पे गया हूँ, एक ही कंपनी का एक जगह वाटर ट्रीटमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसी कंपनी का दूसरा वाला जगह में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जब वेरी क्विक। हाँ जी, इसीलिए इस बारे बजट में 50 डिसेंट्रलाइज सीवर प्लांट लगाए जा रहे हैं। फिर से सुनिए, 50 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट। वो 2, 4, 5, 10, 20, 50 के ऊपर नहीं डिपेंडेंसी होगी। 50 सीवेज डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट लगाने का कारण यही है कि पानी को क्लियर करके ही आगे भेजा जाए। आप पढ़ा तो करो पहले। दूसरी बात, 11 लाख करोड़ का यदि कोई कैपेक्स था इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसमें 10,000 करोड़ खर्च कर दिया या 9,080 करोड़ खर्च कर दिया, 90% से ऊपर हम अपने अचीवमेंट को कहते हैं। आप अपनी सरकारों को देख लो, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर बिजली और पानी देने के लिए पैसे नहीं है। हिमाचल का बात कर लो, चाहे वो कर्नाटका की बात कर लो। राइट। मैं अब जाना जनता के पास जाने दो जी। जनाब, कहां से आना हुआ? बिहार से आए। बिहार से। तो बिहार में तो अभी सब सही है। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आए थे। बिहार दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत